पिछले लेक्चर में हम लोगों ने यह पढ़ा था कि इलेक्शन कमीशन रीजनल और स्टेट लेवल के पार्टी का रजिस्ट्रेशन करता है। साथ ही इलेक्शन कमीशन के द्वारा कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी होगी और कौन सी पार्टी रीजनल पार्टी होगी यानी स्टेट पार्टी होगी, इसका भी रिकॉग्निशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया हैं जिनके आधार पे कोई नेशनल पार्टी बनता है या रीजनल पार्टी बनता है। पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से एमसीक्यू आए, तो आप इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो अगर हम वर्तमान की कंडीशन को देखें तो वर्तमान में कितनी नेशनल पार्टीज हैं? तो 9 नेशनल पार्टी है। कौन कौन सी नेशनल पार्टी है? तो भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस साल आम आदमी पार्टी को यानी आपको नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया है। तो नेशनल पार्टी कैसे बनती है, तो आइए समझते हैं उसको। तो देखो बहुत ही ध्यान से समझना हमको एक एक पॉइंट को। इट इज रिकॉग्नाइज्ड इन 4 और मोर स्टेट्स, यानी कि यह 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है। इसका क्या मतलब हुआ, आगे देखते हैं कि मान लो कोई पार्टी है, अगर वो 4 स्टेट्स में 4 राज्यों में स्टेट पार्टी के रूप में जानी जाती है, जैसे उत्तर प्रदेश में स्टेट पार्टी होगी, मध्य प्रदेश में हो गई, दिल्ली में हो गई, गुजरात में हो गई, ऐसे 4 राज्यों में अगर उसको स्टेट पार्टी का दर्जा प्राप्त है तो उसको नेशनल पार्टी बना दिया जाएगा। ये बात याद रखिएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो पहला कंडीशन समझ में आ गया। अब या तो ये हो, ये सब या हैं, या तो ये हो या तो ये हो या तो ये हो। दूसरी कंडीशन क्या है? इफ इट्स कैंडिडेट्स हैव सिक्योर्ड एट लीस्ट 6% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स इन एट लीस्ट 4 स्टेट्स in at least Lok Sabha or state legislative assembly elections and the party has at least 4 MPs in the last Lok Sabha votes। अब इसको समझिए कि मान लीजिए इतना भी वोटिंग पड़ा हुआ है 4 स्टेट्स में, 4 स्टेट चाहिए, देखो 4 राज्य चाहिए इसके लिए। जैसे मान लीजिए एक राज्य हम ले लें यूपी, एक राज्य ले लें हम एमपी, एक राज्य ले लें हम गुजरात, एक राज्य हम ले लें छत्तीसगढ़। तो मान लीजिए इन 4 राज्यों के इलेक्शन में, चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन हो चाहे वो राज्यों के विधानसभा का इलेक्शन हो, दोनों इलेक्शन में से इन 4 राज्यों में अगर टोटल पड़े हुए वोट का 6% कोई पार्टी लाती है, टोटल पड़े हुए वोट का 6% अगर पार्टी लाती है, यहां पर यह याद रखना कि किसी एक राज्य में नहीं 6% चाहिए, 4 राज्यों में 6% चाहिए और साथ में 4 लोकसभा के मेंबर 4 लोकसभा के मेंबर्स अगर वो पार्टी लाती है तो उसको नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। यानी 4 राज्यों में 6% वोट हो और प्लस है, या नहीं है, प्लस है 4 एमपी होने चाहिए लोकसभा के, और 4 एमपी किसी भी एक स्टेट से भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 4 राज्यों में 6% ऑक्यूपाई करना आवश्यक है। जितने भी वोट पड़े हैं उसका 6%। मुझे लग रहा है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो देखिए क्या है, ये क्लियर हो गया कि एट लीस्ट 4% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स इन एट लीस्ट 4 स्टेट्स, है ना, और उसके साथ साथ क्या है 4 एमपीज। यहां पे अगर इसके उम्मीदवारों ने कम से कम 4 राज्यों में कुल वैध वोटों का कम से कम 6% वोट हासिल किया है और है प्लस है, पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी ने कम से कम 4 सांसद हैं, तो उस पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाए। अब
तीसरा जो क्राइटेरिया है उसको समझिए, इफ इट हैज वॉन एट लीस्ट 2% ऑफ टोटल सीट्स इन लोकसभा फ्रॉम एट लीस्ट 3 स्टेट्स। अब देखो ये क्या कहता है कि 3 स्टेट में, 3 स्टेट्स में लाना है, यानी किसी एक स्टेट में आपको 2% लोकसभा का सीट नहीं लाना है। 2% का मतलब हो गया लोकसभा की कितनी सीट है, तो 543 सीट है। इस 543 सीट का 2% लाना है, लेकिन किसी एक स्टेट से नहीं लाना है। ये जो 2% हो उसके लिए एटलीस्ट 3 स्टेट्स हो। तो अगर कोई पार्टी ऐसा कर पाती है कि 3 स्टेट से 2% लोकसभा के मेंबर लाती है तो उसको नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। देख लीजिए, आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना। यदि उसने कम से कम 3 राज्यों से लोकसभा की कुल सीटों में कम से कम 2% सीटें जीती हो तो उसको नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, किसी को स्टेट पार्टी का दर्जा कैसे मिलेगा, उसके भी क्राइटेरिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तय किए हैं। हालांकि ये जो क्राइटेरिया है ये ऐसा नहीं कि फिक्स्ड क्राइटेरिया है, प्रेजेंट का ऐसा क्राइटेरिया है। हो सकता है इस क्राइटेरिया में बदलाव भी लाया जा सके, बट वर्तमान में अगर इससे एमसीक्यू बनता है तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर पाओगे। तो स्टेट पार्टी के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, तो पहली बात यह है कि इफ इट सिक्योर 6% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स पोल्ड इन द स्टेट एट जनरल इलेक्शंस इन रिस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड ऑल्सो इट विंस 2 सीट्स इन द सेम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। मान लीजिए यूपी के इलेक्शन हुए और यूपी के इलेक्शन में अगर कोई पार्टी, उस यूपी का इलेक्शन का मतलब यूपी के विधानसभा के इलेक्शन की बात कर रहा हूं, तो यूपी के विधानसभा यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में यदि कोई पार्टी टोटल वैलिड वोट का 6% लाती है, 6% लाती है ना, और 6% के साथ साथ वो 2 सीट्स भी जीत जाती है उस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। 6% लाती है, पूरे का 6% यानी पूरे यूपी में पड़े हुए वोट का 6% अगर लाती है, प्लस 2 सीट वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का अगर जीत जाती है तो उसको रीजनल पार्टी यानी स्टेट पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। मुझे लग रहा है कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा पहला। दूसरा समझिए, इफ इट सिक्योर 6% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स इन द स्टेट एट अ जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा एंड ऑल्सो इट विंस 1 सीट इन द लोकसभा फ्रॉम द सेम स्टेट। ये क्या कहता है कि मान लो लोकसभा का इलेक्शन होता है और लोकसभा का इलेक्शन होता है, उसमें भी अगर वो 6% वोट पा जाती है, टोटल वोट का अगर वो 6% वोट पा जाती है, साथ में 1 सीट लोकसभा का जीत जाती है, उस स्टेट के में जितने भी वैलिड वोट पड़े हैं उसका अगर वो 6% पाती है, साथ में 1 सीट भी जीत जाती है, तो उसे स्टेट पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। मुझे लग रहा है कि आपको ये 2 क्राइटेरिया समझ में आ गया होगा। पहला क्या है, यदि यह संबंधित राज्य विधानसभा के आम चुनाव में राज्य में डाले गए वैध वोटों का 6% सुरक्षित करता है और साथ ही यह उसी राज्य विधानसभा में 2 सीट जीतता है, ये पहली कंडीशन। दूसरी, यदि वह लोकसभा के आम चुनाव में राज्य में कुल वैध मतों का 6% उसी राज्य का 6% प्राप्त करती है और साथ ही यह उसी राज्य से लोकसभा में 1 सीट जीत जाती है, तो उसको स्टेट पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। चलिए और क्राइटेरिया हैं उनको समझते हैं। तो देखिए तीसरी क्राइटेरिया क्या है, इफ इट विंस 3% ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली जनरल इलेक्शन to the legislative assembly of the state concerned or 3 seats in assembly whichever is more। इसको समझना, इसको बहुत ही ध्यान समझना। कैसे, क्या कहता है ये कि मान लीजिए किसी स्टेट में अगर स्टेट बड़ा है तो वहां अगर वो 3% सीट्स ले आता है, स्टेट अगर बड़ा है तो उस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 3% वोट ले आएगा, और अगर स्टेट छोटा है तो अगर वहां 3 सीट भी जीत जाता है तो उसको स्टेट पार्टी का दर्जा दिया जाए। जैसे मान लीजिए यूपी एक बहुत बड़ा राज्य है, अब
उस यूपी के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा के लिए उसको 3% सीट जीतने पड़ेंगे। लेकिन अगर हम बात करें सिक्किम की, अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, कि जो छोटे राज्य हैं वहां पर 3 सीट भी अगर जीत जाती है तो उसको स्टेट पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। चलिए और आगे समझते हैं। इफ इट विन 1 सीट्स इन द लोकसभा फॉर एवरी 25 सीट, यहां पर लोकसभा है, समझिएगा। किसी राज्य में, किसी स्टेट में, अगर मान लीजिए यूपी की बात करें, मान लीजिए यूपी की बात करें, तो यूपी के जितने सीट होंगी उसके हर 25 सीट पे अगर कोई पार्टी 1 सीट जीत जाती है, यानी कि टोटल का अगर हम 25-25 में डिवीजन कर दें तो उस 25-25 के डिवीजन में हर एक 25 पे अगर वो 1 सीट जीत जाती है तो उसको स्टेट पार्टी का दर्जा दिया जाएगा उसी स्टेट में, क्योंकि वो उसी स्टेट का है। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी के 25 सीट, हर 25 सीट पर 1 सीट जीतना होगा तो उसको स्टेट पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। चलिए अगला कंडीशन देखें। अब एक और समझिए कि it secures 8% of the total valid votes polled in the state at a general election to the Lok Sabha from the state or state legislative assembly। समझिएगा, अगर कोई पार्टी, चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन हो चाहे वो राज्यों के विधानसभा के इलेक्शन है, तो उस राज्य में अगर वो टोटल वैलिड वोट का 8% सिक्योर कर लेती है तो उसको स्टेट पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। अब पहले वाले कंडीशन में देखिए, पहले वाले कंडीशन में क्या था कि उसको जो है 6% वोट चाहिए था और साथ में 2 सीट भी जीतनी थी। इस वाले कंडीशन में अगर आप सिर्फ 8% वोट लाते हैं तो आपको स्टेट पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे एक स्टेट पार्टी का दर्जा मिलता है और कैसे नेशनल पार्टी का दर्जा मिलता है। तो इसी तरह से आगे और भी लेक्चर हम ले आएंगे, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।